केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। नगीना में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी सलीम अहमद वीरवालों के निवास स्थान पर हाथ से बने यहां की हैंडीक्राफ्ट आइटम को देखने पहुंची। बिजनौर में IJRS प्रभारी दिनेश गौड़ की पुत्री शालिनी गौड़। आपको बताते चले दिनेश गौड़ नजीबाबाद के थाना प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में बिजनौर में IJRS प्रभारी हैं। आपको बताते चले दिनेश गौड़ की 23 वर्षीय पुत्री शालिनी गौड़ बड़े पर्दे पर फिल्मों के साथ साथ एल्बम बनाकर आज जहां बॉलीवुड में एक उभरती कलाकार बन गई हैं, तो वही आपको बताते चले शालिनी गौड़ ने चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने 3 साल तक थिएटर भी किया है। शालिनी गौड़ ने जहां अपनी पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग लाइफ को स्टार्ट कर दिया था। आपको ये भी बताते चले शालिनी गौड़ की आने वाली 2 फिल्में हैं, तोता उड़, मैना उड़ और माया जाल, जिसमें वो आर्यन बब्बर के साथ नजर आएंगी। राम गोपाल प्रोडक्शन में बनी फिल्म माया जाल जल्द रिलीज होगी। शालिनी गौड़ मिस यूपी के साथ साथ मिस चंडीगढ़ का भी खिताब पा चुकी हैं। आपको बताते चले शालिनी गौड़ का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है और उनकी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है, जहां उन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की है। आज नगीना में शालिनी गौड़ ने चैनल के विशेष संवाददाता यासिर शमसी से बात करते हुए क्या कुछ खास बताया, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। जी मैडम, आप अपना नाम बताइए। First of all, hi everyone who is watching. My name is Shalini Gaur. I'm an actor by profession, and thank you very much for inviting me here. मैडम, आज नगीना आने का आपका क्या कारण है? नगीना मैंने सुना है वुडक्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एंड आई हैव हर्ड कि यहाँ बहुत ही बारीकी से, एंड आई वाज सीइंग सम आइटम्स हियर, ऊपर जो रखे हुए हैं इतना प्यारा काम किया गया है। मैंने कुछ आइटम्स देखे हैं एंड आई लव्ड इट। सो इसी के बारे में काफ़ी सुना था मैंने, सो आज देख भी लिया, बहुत अच्छा लगा। एंड आई वांट कि ये दुनिया भर में जाने जाए और जितना मेरे से हो सके आई विल प्रमोट इट। एंड डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत प्यार से काम होता है, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी स्टडी कहाँ से शुरू की? बिकॉज मेरा बॉन्ड हुआ गाज़ियाबाद में, तो कुछ स्कूलिंग मेरी गाज़ियाबाद में रही है, देन नोएडा, मेरठ, और आगे की जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो मेरी चंडीगढ़ से पढ़ाई हुई है। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम मैंने किया है, एंड वहाँ से बैचलर्स के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। अभी तक आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज दे आर सो सपोर्टिव, सो लविंग, एंड आई फील लाइक वेरी ब्लेस्ड कि इस फील्ड में होते हुए दे आर सो सपोर्टिव। उन्हें मुझसे ज़्यादा खुशी होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, एंड वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सो पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। वुडक्राफ्ट सिटी में आप बैठी हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग अपने हाथों से कलाकारी करके लकड़ी के आइटम को बनाते हैं, आपने उसको देखा, कैसा लगा आपको उन्हें देख करके? जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ ब्यूटिफुल, कमेंडेबल है जितनी बारीकी से काम होता है एंड जितने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं कुछ लेकर भी जा रही हूँ, 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, सो इट इज़ ब्यूटिफुल। और आई वांट कि जितनी मेहनत इसमें लगती है उतना ही ज़्यादा इसे श्रेय भी दिया जाए, उतना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस होना चाहिए, एंड ये दुनिया भर में जाने जाए। आई रियली वांट इट। खास करके इस नगीना के लिए क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सच अ ब्यूटिफुल सिटी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड बहुत अच्छा लगा देखकर, तो पीसफुल, ब्यूटिफुल, फुल ऑफ लव। जैसे कि हमें पता लगा कि आप अपना बॉलीवुड में करियर बना रही हैं, तो आपने किन किन फिल्मों में काम किया है? ओके, अभी मेरी एक फिल्म आई है डोमेस्टिक वायलेंस, विच इज़ अवेलेबल ऑन हंगामा, और इसके अलावा मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ काफ़ी मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। एंड अपकमिंग मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तोता उड़, मैना उड़ और माया जाल, जो थिएट्रिकल फिल्म है। ये 2 फिल्म्स मेरी रिलीज होने वाली हैं, जिसी के रिगार्डिंग आना हुआ है। क्या आपने कभी किसी सीरियल में, प्रोग्राम में काम किया? नहीं, सीरियल में अभी तक ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो। अभी मेरा फिल्म्स की तरफ ही पूरा डायरेक्शन फोकस है, सो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला, एंड आई डोंट थिंक सो। अभी आई एम एंजॉइंग द मूवीज। आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मेरा बॉर्न हुआ है गाजियाबाद में, एंड बिकॉज मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो हमारी काफ़ी ट्रांसफ़र होता था पापा का, तो आई लिव्ड इन डिफरेंट सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, तो मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सो काफ़ी अलग अलग कल्चर देखा है। धामपुर में
धामपुर बीएससी पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने हाथों में संभाला ई रिक्शा का हैंडल। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बेटे चलाने लगी ई रिक्शा। धामपुर की सड़कों पर सवारियां बैठाकर ई रिक्शा को दौड़ते हुए एक बेटे को देखकर लोग हैरान हो गए, लेकिन जब उसने अपना दर्द बयां किया और ई रिक्शा चलाने का कारण बताया तो हर तरफ इस बेटे के लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। माँ और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण कर उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी इस बेटे के कंधों पर आ पड़ी। इसी के चलते उसने सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ानी शुरू कर दी और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। बिजनौर के धामपुर निवासी निकिता प्रजापति के पिता की कैंसर की बीमारी से मौत हो जाने के बाद निकिता ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। अपने भाई बहन की पढ़ाई लिखाई के साथ घर चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी निकिता पर आ गई। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए, इनसे लड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए निकिता ने हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए ई रिक्शा लेकर सड़कों पर दौड़ने लगी। निकिता ई रिक्शा प्रतिदिन 400 रुपए से 500 रुपए तक कमा लेती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। पिता की मौत के बाद निकिता ने ई रिक्शा चलाने का फैसला किया। निकिता साइंस से ग्रेजुएट है। निकिता ने बताया कि पिता की मौत के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। निकिता, आप रिक्शा चला रही हो, इसी से पता लग रहा है कि आपका जो संघर्ष है ना वो बड़ा दुख भरा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आपको रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण करना पड़ रहा है? सर, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, एक छोटा भाई है, 3 बहनें हैं हम। और पापा जी को कैंसर था तो उनकी डेथ हो गई, अभी 7 महीने हो गए। और कैंसर का इलाज करा रहे थे मेरठ से, 9-10 लाख रुपए लग गए आर्यव्रत हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई थी। बीएससी कंप्लीट कर रखी है और यहाँ मोड़ने से करी थी बीएससी कंप्लीट, जो है कोचिंग वगैरह भी करी थी, एसएससी की तैयारी वगैरह, एनसीसी भी कंप्लीट है। आर्थिक स्थिति जो है अभी ख़राब हो चुकी थी तो इस वजह से पढ़ाई बीच में ही छूट गई। और तो फिर ये जो रिक्शा चला रही हो आपकी, ऐसी क्या परेशानियां सामने आ रही हैं जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालना पड़ रहा है? और परिवार में कौन लोग हैं इस समय? सर, वही घर का खर्चा, खाना पीना, कपड़े वगैरह। और मम्मी है, छोटी भाई है, छोटा बहन है और मैं हूँ। बड़ी वाली सिस्टर की शादी हो गई, तो अभी फ़िलहाल घर में मैं ही हूँ बड़ी। तो कहीं जॉब भी कर सकती थी? आप जब बीएससी आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप जॉब भी कर सकती थी कहीं? सर, सरकारी मतलब स्कूलों में मैंने ट्राई करा था तो 7,000 रुपये दे रहे थे और हमारे गांव में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहाँ जॉब कर सकें। यहाँ पे 3,000 रुपये हमारे घर से किराया लग रहा था, 4,000 रुपये बच रहे थे, तो उसमें घर का पूरा कंप्लीट खर्चा नहीं हो पाता। और पापा इस रिक्शा को ही चलाते थे, बेच रहे थे पापा, मैंने बेचने नहीं दी कि पापा मैं ही चला लूँगी इसको। अच्छा, तो किसी गांव में रहती धामपुर के आप? हाँ, नवादा गाँव में रहती हूँ। कितनी दूर पड़ता सरक्टन है? नवादा 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर रिक्शा लेकर यहाँ धामपुर आती हो? हाँ, उधर से सवारी लेके आती हूँ, मतलब लड़कियों को लेके आती हूँ, पढ़ने वाली लड़की आती है रोज़, और शाम को 6 बजे मेरे साथ ही जाती है। क्या चाह रही हो आप? कि कोई जॉब वगैरह लग जावे।